हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सोलमेट रीडिंग्स। अगर आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट करते हैं कि आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज हम देखेंगे आपके लिए मंथली आपकी थीम क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका पार्टनर क्या सोचता है आपके बारे में, और आपके एंजेलिक मैसेजेस क्या हैं और प्रेडिक्शंस क्या हैं। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मेरे चार्जेस और आगे की प्रोसीजर जान सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के एरीज़ के लिए आज की सोलमेट रीडिंग्स। ओके, और मैं कैमरे पर ही शफल करूँगी। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या है इस मंथ। ऑलराइट, देखते हैं आपकी थीम क्या है इस मंथ के लिए। The High Priestess, bottom of the deck. Okay. The Fool. Okay. New beginning. ओके, द फूल आपने देखा होगा नॉर्मल टैरो कार्ड में भी एक नई बिगिनिंग्स को की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर आपके सोलमेट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। इस महीने एक नई बिगिनिंग की तरफ हम जा रहे हैं इस महीने। और इस महीने आपके लिए अगर मे बी आप हो सकता है आप अभी नहीं मिले हों, आप सेपरेशन में हो या फिर आप अभी मिले ही ना हो अपने सोलमेट से, तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं नई बिगिनिंग आ रही है इस महीने के लिए। ओके, तो वो किसी भी तरह से हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं आपको एक थीम बता सकती हूँ, बाकी जो आपके लिए अप्लाई कर रहा है वो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि आपके कुछ इश्यूज़ हों, कोई प्रॉब्लम्स हों, या कोई नई आप शुरुआत करने वाले हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो बहुत ही प्यारी एक थीम है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और हो सकता है अगर आपको दूसरे डेक में ज़्यादा कनेक्टिविटी लग रही हो तो वो एनर्जीज़ एक्सचेंज हो सकती हैं कि आप उनके बारे में जो सोच रहे हैं या फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, पहले आपके कार्ड्स देखते हैं हम कि आपके मन में उनको लेके इस महीने क्या चीज़ें रहेंगी, या वो आप क्या सोचोगे, क्या आपके माइंड में रहेगा, या फिर क्या डायनेमिक्स चल रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। ओके, 2 कार्ड्स तो आ चुके हैं। लेट्स हैव वन मोर। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ओके, सो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। जैसा कि फूल भी है तो मे भी हो सकता है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। मतलब अभी चीज़ें खुलकर आपके सामने है नहीं किसी चीज़ को, सिचुएशन को लेकर आप दोनों की। कुछ ऐसी चीज़ है जो देखने में कुछ और लग रही है लेकिन है कुछ और, कुछ सीक्रेसी भी हो सकता है आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। इस तरीके की कोई एनर्जी मुझे लग रही है। और ये इंट्यूशन की भी है, ड्रीम्स की भी एनर्जी होती है द मून। आप हो सकता है आपने इस समय आपको कुछ ऐसे सपने आ रहे हो तो आप अपने सपनों के बारे में थोड़ा सा नज़र रखिएगा कि किस तरीके के सपने आपको दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो मन में है कोई आप डिसीजन लेना चाहते हो उन्हें लेकर, मे बी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, मैरिज की तरफ जाना चाहते हो, या फिर अगर आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप उसका सॉल्यूशन बैठकर करना चाहते हो। आप मीटिंग्स करना चाह रहे हो उनसे, आपके मन में ये है कि कोई डिसीजन लिया जाए, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी दिख रही है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी कुछ कन्फ्यूजन सी है, आपको उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहोगे इस महीने में, जुलाई के मंथ में। ऑलराइट, तो हो सकता है कि आप कुछ अपनी तरफ से एक डिसीजन लो आगे बढ़कर और उनसे आई टू आई बात करो इस बारे में, या फिर अपनी फैमिली में बात करो। इस तरीके की कोई चीज़ आपको इस महीने कर सकते हैं जो आपके लिए ठीक रहेगा ये करना। आपको स्टेप अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। और सेकेंडली, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले गैदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी नज़र में कुछ हैं कुछ और, पर रियलिटी में कुछ और हैं। तो पहले आप ज़रा उस सिचुएशन को लेके पूरी जानकारी ले लें, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसी के बाद कोई डिसीजन लें आप बड़ा जो आप लेने की सोच रहे हैं।
तो अभी कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, हिडन है कुछ चीज़ें आपसे, या फिर अगर आप छुपा रहे हैं तो आप उसे कन्फ्रंट करें, अगर नहीं तो कुछ ऐसी हैं चीज़ें जो अभी आपको नहीं पता, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ का इंतज़ार करें, फिर उसके बाद डिसीजन लें। तो सोच समझ के आपको एक डिसीजन लेना है। आपकी एनर्जी बहुत सॉर्टेड, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है इस महीने में मुझे, एरीज़। ओके, आइए देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर का क्या सोचना है इस मंथ आपको लेके। हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू? Morality is going down. Okay, one more. Okay. Success, exhaustion and suppression. Okay, वो काफ़ी वैसे तो सक्सेस है तो इसके बारे में थोड़ा सा भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो डिप्रेस टाइप के दिख रहे हैं इस महीने। इसमें वो कोई ऐसी बात है आप दोनों के बीच में जो उनको खाए जा रही है अंदर से, या फिर हो सकता है वो वर्कलोड में हो बहुत ज़्यादा, वर्किंग कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा हो, या फिर किसी वजह से वो परेशान है, पर वो कोई ऐसी बात है जो उनके मन में है। और हो सकता है यही आपकी भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे छुपी हुई है, पर कोई ऐसी चीज़ है जो उनके मन में है लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं, और यही शायद वो सीक्रेट है जो आपके सामने आना ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ है, और हो सकता है इसीलिए आपको कुछ ऐसा पता चले और आप चाहें कि खुल के बात हो इस बारे में, और वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं। कुछ उनके अंदर है अभी छुपा हुआ जो बाहर नहीं आ रहा है, ये खुल के आ जाना चाहते हैं वो, और वो आ जाएंगे इस महीने, क्योंकि मुझे सक्सेस दिख रही है इन दोनों चीज़ों के ऊपर। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो मन में रख रखा है, हो सकता है कि कई आपके ऐसे लोग हों जिन्होंने आपसे लव अपना कन्फेस नहीं किया है, या फिर कुछ ऐसा है जो सेपरेशन में है, जो भी आपकी जर्नी चल रही है सोलमेट की, तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एकदम डिप्रेस एनर्जी है जो उन्होंने बहुत ही मन में रख रखी है, लेकिन वो खुल के अब जुलाई के महीने में आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपकी जो पोजीशन है, आप जो सोच रहे हैं कि हाँ आप बात करें, बात रखें, तो ये महीना इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। और क्योंकि एक नई शुरुआत भी, थीम ही ऐसी है आपकी नई शुरुआत की, तो आपके लिए ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर रहेगी। सक्सेस मिलेगा आप दोनों अगर साथ में बैठ के बात करेंगे, ठीक से समझेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, तो एक वो जो उनके अंदर जो छुपा रखा है आप देख ही सकते हैं दोनों के एक, तो ये खोल के सामने जब आएगी बात तो एक सॉल्विंग की तरफ जाएगी, चीज़ें सॉल्व होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। तो अच्छा है कि आप दोनों जो सोच रहे हैं, आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, और आपको अपने पर्सन से सामने से खुल के बात करनी चाहिए। और जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मे बी वो किसी वजह से छुपा रहे हैं आपसे, आई डोंट नो, जो भी रीज़न्स हैं, वो उनके सामने आपको बात रखने का अच्छा मौका मिलेगा नेक्स्ट जुलाई के महीने में। ऑलराइट, ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है मुझे, काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं आप दोनों के लिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए प्रिडिक्शंस और क्या है टी लीफ कार्ड्स में। फिर आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे। देखिए प्रिडिक्शंस फॉर एरीज। ओके, one more please. Okay, okay. One more. Okay. Alright, there is involvement of men first of all. कोई आदमियों के इन्वॉल्वमेंट है, मे बी कोई फादर फिगर हो सकता है, ओल्डर मैन है तो, या फिर कोई और मैन हो सकता है जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है आपकी लाइफ में, या फिर उनका रोल जो है बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा इस मंथ आपके लिए। यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन रिगार्डिंग सम आस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। वो तो मैंने आपसे जैसा कहा था कि आप सही डायरेक्शन में हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी विच इज़ कन्फर्म्ड नाउ कि आप जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में। कुछ उनके मन में है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं है, या कुछ ऐसा है जो आप सामने से बात करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उनके मन में है जो वो नहीं बता रहे हैं आपको, जो छुपा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं अगर आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो। गेट बैक टू द बेसिक्स। ओके,
हो सकता है इस मंथ जो आप ये सब बातें करें तो फिर से आपकी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल लाइन पर आ जाए, जैसे कि द फूल है, गेट बैक टू द बेसिक्स। जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके की आपकी रिलेशनशिप में पोजीशन आ सकती है जहां आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज़। ओके, राइट नाउ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि डायरेक्शन लेस जा रही है आपकी लाइफ या आपकी रिलेशनशिप, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है पर ऐसा है नहीं। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, अगर आप ढंग से अच्छी तरह से बैठकर आप लोग बात करेंगे या कुछ भी सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी फॉर श्योर। 2 बार सक्सेस का कार्ड आया है आपके लिए, बट हाँ आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे इसमें, ये डेफिनेटली आपको देखना है। पर ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे इस मंथ। देखते हैं आपके एंजल्स के क्या आपके लिए मैसेज और गाइडेंस है। ऑलराइट, गाइडेंस फॉर माई एरीज फ्रेंड्स, गाइडेंस फॉर माई एरीज फ्रेंड्स। ओके, go outside. It's time to go outside, tune into the powerful piece of nature wherever you are at and feel at one with your habitat. I hope you can read this. आपको बाहर जाना है, मतलब बाहर इन द सेंस नेचर से आपको कनेक्ट करना है। आप अगर बाहर कहीं भी नहीं जा सकते तो आप अपनी छत पे जा सकते हैं, आप स्टार्स को देख सकते हैं, आप प्लांट्स के आसपास जा सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें आप नेचर से कनेक्ट करिए, आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा। आप मेडिटेट करिए, इस तरीके की चीज़ें आप करिए ताकि आपके जो एनर्जीज़ हैं वो फ़्लो हों ईज़िली, और फ्लो होंगी तो आपकी जो नई शुरुआत है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी और आप दोनों के बीच में जो अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एनर्जीज़ भी अच्छी तरह से फ़्लो होंगी। ऑलराइट, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए इसके लिए तो आप, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरे चार्जेस और आगे की प्रोसीजर जान सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे, बाय।